हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस important क्वेश्चन ऑन O2 ट्रांसपोर्ट। लेट्स स्टार्ट। सिंपली O2 ट्रांसपोर्ट क्या है? तो जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो एयर हमारे लंग्स में आती है और यहां से O2 एक्सचेंज होकर के हमारे ब्लड में आती है, फिर ब्लड में सर्कुलेट होती है और ब्लड का O2 हम लोगों के टिश्यू सेल को मिलता है। हम लोगों को पहले से ही पता है कि हमारे ब्लड में मोस्ट ऑफ O2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। 97% O2 ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, about 3% हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेड एज ए डिजॉल्व ऑक्सीजन इन ए प्लाज्मा। तो वो बहुत छोटा है, मोस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है जो हम लोगों के ब्लड में पाया जाता है, जिसके पास एक कैपेसिटी है कि ये ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। पहला क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है? तो आंसर देंगे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या बनाता है? 4HbO2। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोगों के ब्लड में O2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन की मदद से होता है और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो आंसर 4 ग्राम ऑक्सीजन नहीं होगा, आंसर होगा 1.34 ml O2। जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज करके ब्लड में आती है और ब्लड में आने पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाउंड हो जाती है और बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती है और टिश्यू की सरफेस पर पहुंचकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन अलग, और ये ऑक्सीजन टिश्यू सेल में डिफ्यूज हो जाती है। तो सिंपली ये हमें आप समझ में आ जाना चाहिए कि लंग्स के सरफेस पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, लेकिन टिश्यू की सरफेस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, जो कि डिफ्यूज होकर के किसको मिल जाएगी? सेल्स को मिल जाएगी। तो अब सिर्फ 2 क्वेश्चन है। आखिर ऐसा क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, कहां? लंग्स की सरफेस पर, और ऐसा कौन सा कारण है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है, कहां पर? टिश्यू की सरफेस पर। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्राइमरली डिपेंड ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। कैसे? यदि PO2 ज्यादा होगा तो बाइंडिंग ज्यादा होगी और यदि PO2 कम होगा तो बाइंडिंग कम होगी। लेकिन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो बाइंडिंग है वो सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर डिपेंड नहीं करती है, ये कई और बातों पर भी डिपेंड करती है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जैसे H+ कंसेंट्रेशन, जैसे pH ऑफ ब्लड, जैसे टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, लेकिन CO2 के द्वारा, H के द्वारा, pH के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा भी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो बाइंडिंग है वो अफेक्टेड होती है। सिर्फ 2 कंडीशन हमें समझनी है कि आखिर ऐसा क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, कहां पर? आंसर देंगे लंग सरफेस पर, और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऐसा क्या है कि टिश्यू की सरफेस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, जो टिश्यू को अवेलेबल हो जाती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन सी कंडीशन है जिससे ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती है और कौन सी कंडीशन है जिससे रिएक्शन बैकवर्ड होती है। तो ध्यान से सुनेंगे। लंग्स की सरफेस पर चूंकि O2 एक्सचेंज होकर के ब्लड में आती है तो ब्लड में O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जैसे ही ब्लड में O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रेस्पेक्ट में ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन कम। CO2 यदि कम होता है
तो H प्लस भी कम हो जाता है, और अगर H कम होगा तो pH ज्यादा हो जाता है। ये याद रखिएगा, CO2 कम जहां होगा वहां टेम्परेचर भी कम होता है। तो लंग्स पर 5 कंडीशन होंगे, O2 ज्यादा हो गया, CO2 कम हो गया, H कम हो गया, pH ज्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। ये सारी की सारी कंडीशन फेवर करती हैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग को, या फेवर करती हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को। लेकिन जब हम टिश्यू पर जाते हैं तो टिश्यू पर O2 डिफ्यूज होकर के सेल में जाती है, तो ब्लड में O2 घटने लगेगी, और टिश्यू से CO2 ब्लड में आती है, इसका मतलब CO2 बढ़ने लगेगी। तो जैसे हम लोग टिश्यू पर पहुंचते हैं O2 कम होने लगेगी, क्योंकि O2 निकल के कहा जा रही है, टिश्यू सेल में। CO2 बढ़ने लगेगी क्योंकि CO2 ब्लड में आ रही है। तो टिश्यू की सरफेस पर O2 कम होगा, CO2 ज्यादा होगा। CO2 ज्यादा है तो H भी ज्यादा होगा, H ज्यादा है तो pH कम होगा, और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ये जितनी कंडीशंस टिश्यू पर हैं, ये सब के सब फेवर करेंगे क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन को, या कह सकते हो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन को। एग्जामिनर 2 क्वेश्चन पूछता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो आंसर देंगे O2 ज्यादा, CO2 कम, H कम, pH ज्यादा, टेम्परेचर कम। या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करता है, तो आंसर देंगे O2 कम, CO2 ज्यादा, H ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर ज्यादा। याद रखना बहुत आसान है, लंग्स पर O2 ज्यादा होता है और टिश्यू पर O2 कम होता है। सिर्फ O2 याद रखिए, O2 ज्यादा होगा तो अपने आप CO2 कम होगा, CO2 कम होगा तो अपने आप H कम होगा, H कम होगा तो pH अपने आप ज्यादा होगा, pH ज्यादा होगा तो टेम्परेचर अपने आप कम होगा। 2 क्वेश्चन O2 ट्रांसपोर्ट में और डिस्कस कर लिए। लंग्स की सरफेस पर O2 ब्लड में आ जाती है, तो ब्लड में आने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है 20 ml O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन जब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के टिश्यू सेल में चली जाती है और ब्लड में CO2 आता है, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 होता है 15 ml O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब इधर से जो ब्लड टिश्यू को आया इसमें 20 ml O2 थी, और जो टिश्यू से जा रहा है इसमें 15 ml O2 है। इसका मतलब जब 100 ml ब्लड टिश्यू से गुजर गया, जब 100 ml ब्लड टिश्यू से गुजरता है तो कितनी ऑक्सीजन दे के जाता है, आंसर देंगे 5 ml। क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी 100 ml ब्लड डिलीवर हाउ मेनी ऑक्सीजन टू द टिश्यू, आंसर देंगे 5 ml O2। O2 ट्रांसपोर्ट में जो सबसे आखिरी क्वेश्चन पूछा जाता है वो है Hb% सैचुरेशन विद द O2। क्या है इसको समझते हैं। लंग्स की सरफेस पर जो ऑक्सीजन ब्लड में आता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, तो ध्यान से सुनेंगे। हीमोग्लोबिन का वो परसेंटेज जो ऑक्सीजन से बाइंड होता है उसको Hb% सैचुरेशन विद O2 कहते हैं, जो कि प्राइमरली डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा तो Hb% सैचुरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा तो सैचुरेशन भी कम होगा। 2 क्वेश्चन और याद रखना है। आर्टरी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें Hb% सैचुरेशन 97% होता है, और वेन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें Hb% सैचुरेशन 75% होता है। इसका मतलब है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू पर आता है तो 97% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो 75% सैचुरेटेड होता है। इसका इतना मतलब है कि कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन टिश्यू को दी, तो जो ब्लड यहाँ आया था वो 97% सैचुरेटेड था, और जो ब्लड यहाँ से जा रहा है वो 75% सैचुरेटेड है। तो कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन दी, तो केवल ऑलमोस्ट 25% ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन किसको दी है, टिश्यू सेल। एग्जाम में एक बार पूछ चुका है नीट में कि कितने परसेंट ऑक्सीजन हम लोगों के ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है बिना इस्तेमाल के, तो आंसर देंगे ऑलमोस्ट 75%। और कितने परसेंट ऑक्सीजन दी जाती है, आंसर देंगे क्या, 25%।
हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।